आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम सब हसल और ग्राइंड कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 ग्रह हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करते हैं? करियर, रिश्ते, सेहत या सफलता, सब कुछ इन्हीं एनर्जीज से आकार लेता है। इसीलिए हम लेके आए हैं ये 9 चैप्टर सीरीज, जिसमें हर वीडियो एक अलग ग्रह पर होगा। हर एपिसोड में हम बताएंगे कि ये ग्रह आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, और साथ ही सिंपल और प्रैक्टिकल उपाय जो आपको इनकी एनर्जी के साथ अलाइन करने में मदद करेंगे। बस आसान उपाय जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मम्मा, आपने एस्ट्रोलॉजी में तो बता दिया कि सन का क्या रोल है, वास्तु में इसका क्या रोल होता है सन का? हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं ना पायल, वो हमारे घर में भी होते हैं। जो हमारे प्लैनेट्स हमारी बॉडी में है, हमारा जो बॉडी है ना, वो भी एक वास्तु पुरुष ही है ना। तो जैसे तुमने पूछा कि सन का वास्तु में क्या रोल है, तो जो सन होता है वो ईस्ट जो जोन होती है, पूर्व दिशा, वो सन को रूल करती है। क्योंकि जो सन होता है वो ईस्ट से ही राइज करता है ना, तो ईस्ट फेसिंग जो होती है वो सन की होती है। तो वास्तु में सन की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट होती है। ओके, ठीक है। तो अगर सन की एनर्जी हमें चेक करनी है कि हमारे घर में सन की जो एनर्जी है वो बैलेंस है या फिर वो इम्बैलेंस है, तो उसको चेक करने के लिए कुछ है, या हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे घर में जो सन की एनर्जी का फ्लो आ रहा है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है? देखो, कोई भी प्लैनेट या वास्तु जो होता है ना, वो अपनी एनर्जी हमें खुद ही बता देता है ना। तो अगर हमारा ईस्ट इन बैलेंस है तो उससे क्या होगा, उससे मैं बताऊंगी कि हेल्थ इश्यूज भी होंगे आपकी लाइफ में। आपका एक तो डीफेम हो जाएगा, आप जो नहीं कर रहे हैं उसके, कहते हैं ना कि जैसे जो ईडी की रेड होती है सपोज, है ना, तो वो उन्हीं लोगों पे बढ़ती है कि जिनका सन खराब होता है, क्योंकि गलत काम वही करेंगे। मैंने बताया था ना तुम्हें, सन आत्मा का कारक है। जो गलत काम करेंगे तो उनके ऊपर फिर सन तो फिर खराब ही होगा, तो ईडी की रेट भी तो उन्हीं के ऊपर पड़ती है ना। और हेल्थ में अगर हम देखें तो जिनका ईस्ट खराब होता है उनकी हेल्थ में, उनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, और उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, B12 कम हो जाता है, विटामिन डी कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लैक हो जाता है। और जो ईस्ट जोन होती है ना, वो एयर की होती है, तो उन लोगों का ना फेम नहीं होता। उन लोगों को जैसे ऐसा लगता है जैसे वो लोग हिडन हो गए, उनको कोई जानता ही नहीं है। मतलब वो साइडलाइन हो जाते हैं लोग। उनके घर में ना शादी के कार्ड आएंगे, ना उनको कोई पूछेगा, है ना, वो हमेशा पीछे ही पीछे रहेंगे। तो इट मीन्स उस घर में जो ईस्ट की दिशा है, ईस्ट जोन है, वो इनबैलेंस है। तो इसका सॉल्यूशन, इसकी रेमेडी क्या है? देखो पायल, रेमेडी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बहुत छोटी सी रेमेडी बताऊंगी जो सभी लोग कर पाएँ। तो कुछ क्विक। हाँ, क्विक मैं बताऊंगी। क्योंकि ईस्ट को अगर तुम्हें बैलेंस करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा ईस्ट बैलेंस है या डिसबैलेंस है। उसके लिए आप कंपास उठाओ और अपना ईस्ट देखो, या फिर किसी वास्तु को बुलाओ, है ना, कंसल्टेंट को बुलाओ, उनसे ग्रिड करवाओ पूरा, तभी अच्छे से पता चलेगा। और फिर देखो कि क्या ईस्ट में, क्योंकि सूर्य की जोन है और सूर्य का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो सैटर्न है, शनि है ना। तो वहाँ पे अगर किसी ने बूट स्टैंड, अपने शूज़ रख दिए सपोज, तो ईस्ट बिल्कुल इनबैलेंस हो जाएगा। वहाँ पे वॉशरूम बना दिया, टॉयलेट बना दिया, तो इनबैलेंस हो जाएगा। वहाँ पे अगर आपने ब्लैक कलर डाल दिया, है ना, या येलो कलर डाल दिया, तो भी इनबैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से सूर्य जब इनबैलेंस होता है तो कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है बिल्कुल, और बहुत बीमार रहने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हेल्थ को तो सनी, जो भी सन फेसिंग घर होते हैं और उनका अगर ईस्ट अच्छा हो, तो वहाँ पे अगर कोई बीमार हो भी जाए ना, और दूसरे घर से अगर कोई आके वहाँ बीमारी में उस घर में आ जाए, तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो इसीलिए ईस्ट बहुत बड़ी जोन है हेल्थ के लिए। सो गाइस, सन का रोल ये तो हमें पता चल गया कि ये सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है। सन एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वास्तु में भी। तो वास्तु को चेक कराना चाहिए, अपनी
घर की हार्मनी को अच्छा रखने के लिए हमें ईस्ट को अच्छे से एनहांस करना चाहिए। तो हमसे ट्यून रहे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कनेक्ट टू द साउथ ईस्ट एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू। हरे कृष्णा।